सुदर्शन चक्र राज अग्रे गति जार अग्रे गति जार पक्षरे कालिया कान्हा करंती विहार करती विहार तेणु सजन दिव्यात्म नम बापा माँ एते आश्चर्य कथा से आगे सुदर्शन जानती मूल देवता जानती ना पछरे आसे कालिया गहल लगाई जगबंधु हे गो तेणु सजन पछरे कालिया देवता से आगे सुदर्शन जगन्नाथ बलभद्र भद्रा सुदर्शन भद्रा सुदर्शन महामंत्र मंत्र राज रूपे दारु ब्रह्म स्वयं रूपे दारु ब्रह्म तेणु महामंत्र सुदर्शन को पठा जाए आगे सेवक आगे जाए शांत पछरे जाए ये हूँ गोटा व्यतिक्रम जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जे सुदर्शन रूप चारी चतुर्धा मूर्ति से एक आत्मा भिन्न भिन्न रे जे मूर्ति धरी आहा भिन्न जे मूर्ति धरी जेते मंदिर भारत वर्ष गोटे प्रकार सेवक प्रभु था ये जगन्नाथ मंदिर एमती 119 प्रकार सेवक तार तेणु सजन दिव्यात्म बापा माँ मंत्र जंत्र तंत्र त्रिविध स्वरूप नीलाचल रे प्रकाश से भिन्न नही हेतुर राम दास हेतुर राम दास तेणु सजन जीए मंत्र से ही देवता मंत्र जदि अलग हाँ देवता जदि अलग हाँ सी ठीक कथा तेणु ये देवता चक्षु सहित ता चकाखि दर्शन करदे समर्पित भाव में गरुड़ स्तंभ पचर किमिति धिक जाऊ ए जीवन धिक जाऊ ए जीवन गरुड़ पछरे रही गरुड़ पछरे रही कली दर्शन धिक जाऊ ए जीवन धिक जाऊ ए जीवन सजन दिव्यात्मन आ सबुठ बड़ आश्चर्य कौन जानती ना आज्ञा जेते मंदिर भारत वर्ष अच्छी भूल रे हो ठीक रे हो बेले रे हो अबेले रे हो आज्ञा सब मंदिर भीतर को कुकुर निश्चय जीवन जिते मंदिर देख जो देख निश्चिंत पचार कालिया शांत पाखक सी जापर तो कालिया शांतर बड़ देउल भीतर को कुकुर के प्रवेश आप एत लोक जगी 22 पाच अच्छी डेईकी पाचेरी घेराई जीव कि ना सजन जापर ना एपाई जदि प्रामाणिक तथ्य ना हेले लोक कथाटाई प्रचलित अच्छी लोक कथा टी कहबी कार्य से लोक कथा जितेबले बलरामकर अंशावतार है छतियावटरे जन्म ग्रहण कले हाड़िया शांति अभिमान रूप तांकर विकृत है अंडकोश बड़ गोड़ गदड़ आखिरु लेंजरा खाइबा को नाई एवं से अलौकिक शक्तिर अधिकारी हेले तांकर भी 5 जन सखा थिले 5टा जाति जड़े कर्ण
जने ब्राह्मण जने क्षत्रिय जने वश्य अर्थ गुड़िया घर आउ जने मौलिक अर्थ हरिजन घर सब जुगे प्रभुंर 5 जन सखा सत्य 5 त्रेतय 5 द्वापर 5 कलिजुगे जगन्नाथ पंच सखा 5 हरिदास 5 सखा सजन ये 5 सखा को बसई पाठशाठ तो पढ़ी नथिले आड़िया शांते सी पद डाकती माटी गदा उपरे बसी बट वृक्ष मूल माटी गदा से बट वृक्षर ना हूँ देवनाशन बट कहीं कल्पवट है जगन्नाथंकर ये कथाटा मुझे कह आउ सजनी कल्पवट थिला कौटी आईला केमिति मर्त्य ये बड़ प्रश्न आपण मान सत्य जुगरे कौटी थिला हाँ से कथा सब जाक आपणकर जो कल्पवट सत्य जुगरे कौटी थिला त्रेतया जुगरे कौटी रहिला द्वापर जुगरे कौटी रहिला कली जुगरे कौटी अछि आ ये सब जुग पूर्व से थिला ये गोटा विराट प्रसंग आलोचना आम करवा आगे आसंता काल तो ना परदिन अच्छी तो परदिन कथा हवा ये सब बड़ आश्चर्य तेणु सजन दिव्यात्मन ये हाड़िया शांति से गछ मूले बसी मालिका डाकती नीलाद्रि नंदन लेखती तालपत्र खेला से दर्पण राज्य रे गुलजार हुसैन नामक जड़े जवन राजा राजत्व करुले महापुरुष लिखिं दर्पणी छतियार राम मध्यरे दिन गणु थिबी रही गो करे देखिबु राम देहुड़ी हुड़ा जड़ू दिव प्रमाण देखिबु राम ये गप कहवाक मत समय ना तेणु हाड़िया शांतर अलौकिक प्रतिभारे सेठिकार ब्राह्मण समाज नंदवंश अतिष्ठ हेले दर्पणीर राजा गुलजार हुसैन को हाड़िया कमार ताकू मानु नहीं कर दौ नहीं अणे कर से बसला हाड़िया शांत दौन तो किसी खाइबा नहीं से दब तो से विरोध अभियोग कले से जाति प्रथार प्रबल प्रचलन ये हाड़िया कमार जाति गोत्र रखु नहीं ब्राह्मण हरिजन करण क्षत्रिय वश्य समस्त मिसई एकाठी खाऊची तेणु ताकू दंड दिया जाए तत्कालीन ब्राह्मण समाज प्रभाव रे राजा गुलजार हुसैन हाड़िया शांत को दंड देले कौन दंड देले कमार घर छुआ पुड़ाए लुहा गदा करदे धू धू खरा दर्पणी गोटे पहाड़िया राज्य चंडीखोल तो अल्प बाट से खरारे पत्थर उपरे ग्रीष्म आकाश लुहा को नालू कर बाड़े ततेले निआरे पत्थर रे बाड़े झाड़ बोही जाऊँ ये तो अभ्यस्त नुहत हाथ सब फुटका पानी फाटी रक्त बोला गुलजार हुसैन ठिया अनेक हाथ देखली हसीदेला राजा मत कर दबू ना जाति भेद मानबू ना एटे बह पत्तर आड़िया शांति कहले तमे रजा मु गोटा गरीब प्रजा मो दुख जनाऊँ तमे हसुच तुमको देखा जाऊ नहीं शब्द मात्र आड़िया शांति कारागार रे बंदी कर राजा को देखा गलानी राति उठिला जो सैन्य माने हाड़िया शांत को आनिबा को जाइतले से माने देखि चंदी तंको अलौकिकता हाड़िया शांत कहले मु तो गोदड़गड़ मत नब केमिति तमे दी जण आखि बंद कर सैन्य दी जण कहले आमे आखि बंद करू तू बाबाजी कोले पळैबू कहले कोड़ी जी मु हाथ धर आखि बंद करी हाथ धरचंद कहले आखि खोलिया बेल तो दर्पणी राजा सिंह द्वार में छिड़ा
हाड़िया शांत कहले देख तुम दी जन को मुझे देखली कहार के कहबनी कहले तुम अमंगल हो राजा को देखागला वैद डाक्टर जेते से वैद्य जेते चिकित्सा कले भल सैन्य दी जन राणी माँ को बेगम को कहले माँ आमर पक्ष अमंगल हो आम राजा मंगल हवा दरकार बोले कौन कौन ना ये आखि भल हम से बाबाजी की जदि जेल रु काढ़ कारागार रु काढ़ से जदि चाहब आखि भल हम किमी तुम जान आम जाचु आम जमा कहबू आम जाचु माँ आम कहबून आमको से नियम दे राजा को अनुरोध कले सैन्य कारागार खोली हाड़िया शांत से गोटे अभ्यास कर खाऊले पिंका पिंका कौन जानती आज्ञा दोक्ता पत्र सिगारेट भाया गुड़ा हम से टाणती पिंका कहते रजा पचारे मत देखा जाऊन कहले काली भी तो देखा जाऊ ना क्षमतार बसिले एमती दृष्टि हुए ना निरीह गरीब प्रजा को तार दुख को तार जातना को बुझा दरकार तमें कौन मो कालिया ठू पड़ शुण देखा जीव बुझा सम पाख अनेक समस्ते हजार हजार प्रजा सैन्य जो पिंका खाऊले मोटा एड़े मोटा पिंका से निया को आखिरे खेची देले निया गुरिया रना देख मु कि आखि लागिगला नियाटा पड़े कौन हम आखिटा जली जा अपूर्व दिव्य दृष्टि देखिले सामना किए हल मुसल धरीण देव बल देव मंद मंद हसुछंती सेही बल देव बड़ ठाकुर बल देव पाद तले पड़गला राजा तुम्भे जेबे चिन्हा न दब ये चिन्हिब तोरे अथम पामर राजना कृपा भिक्षा पाद तले मुकुट कहले उठ राजा मु कौन देवी आपण को कहतु तमें जदि चिन्हा न दब तुमको चिन्हब किए जदि मत चिन्हलु ताले दबा को कौन कहूचु ये सब तो मोर तेणु तू मत कौन दबा को कहूचु कौन निश्चय देवी माग कहले मु जो पहाड़ ऊपर रोची सी तोर मु तते देइछि तू मते दब अधिकार मु तते देइछि से डुबुरी पहाड़टा मो नार कर दे पहाड़ नहीं कौन करेंगे आप राज्य मागतु राजधानी मागतु हीरा लीला मोती सेगुड़ा मोर कौन हम सेगुड़ा मोर दरकार नहीं से पहाड़ मोर दरकार तो से पहाड़ में हम कौन हेले देखिबू मंदिर मालिनी हेब जगत दिने आसीब कल्कि अवतार लीला से ही ठार कल्कि अवतार लीला से ही ठार महारास लागिब राजा महारास लागिब तंभा पट्टारे तंभा पत्र रे राजा पट्टा करिदेले 12 मान 12 गुंठ 12 विश्वा 12 हाथ जागा डुबुरी पहाड़ छतिया बट बर्तमान जो छाड़देले राजा हाड़िया शांत श्रीक्षेत्र चला घर को आइले सेठी पहुंचले भोक प्रबल आज की 4-5 दिन है कि खाइला नहीं कौन खाइबे पेजनला पाखरे छिड़ा हेले आखिर लोह बहुत कहले मो मनुष्य ही पेज केमिति पीबी तेणु कला स्वान रूप हेले
ଦେବ ହଳଧର ଦେବ ହଳଧର ପେଜ ନଳା ପେଜ ପି ପୁରିଲା ଉଦର ତାଙ୍କ ପୁରିଲା ଉଦର କଳା ଶ୍ୱାନ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି ପେଜ ନଳାରୁ ପେଜ ପିଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅଭିମାନରେ 60 ପଉଟି ଖାଇ ପେଟ ନ ପୁରିଲା ତୋର ପେଟ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆଜି କଳା ଶ୍ୱାନ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ପେଜ ପିଉଛନ୍ତି ଭାଇ କଣ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଦୋହଲି ଉଠିଲା ହୋଇଲେ ଶ୍ଵେତ କୁକୁର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଦୋହଲି ଉଠିଲା ହୋଇଲେ ଶ୍ଵେତ କୁକୁର ପେଜ ନଳା ପାଶେ ପେଜ ଯେ ପିଇଲେ ପେଜ ନଳା ପାଶେ ପେଜ ଯେ ପିଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଭାଇ କାଳିଆ କୁକୁର ହେଇ ପେଜ ପିଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଗୋଟାଏ ଧଳା ଶ୍ୱାନ ହେଇଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପେଜ ପିଇଲେ ସଜନ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଦେଖିଦେଲେ କୁକୁର ଦିଟା ପେଜ ପିଉଛନ୍ତି ହସ୍ତେ ଧରି ଯଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ହସ୍ତେ ଧରି ଯଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ବେନି କୁକୁର ଧାଇଲେ ବେନି କୁକୁର ଧାଇଲେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ପୁଣି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ପୁଣି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ କାଳିଆ ଶ୍ୱାନ ଧଳା ଶ୍ୱାନକୁ ଟିକେ ଅନେଇଲା ଆରେ ମୁଁ ତ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଲାଗି ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ ମୁଁ ତ 4 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନଥିଲି ମତେ ଭୋକ କଲା ମୁଁ ପେଜ ପିଇଲି ତୁ ତ 60 ପଉଟି ଖାଇ ଆରାମରେ ଅଛୁ ତୁ କାହିଁକି ପେଜ ପିଇ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ ଶୁଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଛି ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଦେବ କହିଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମୁଁ ତ ଲୀଳା ବୁଝିପାଇଲିନି ଯେତେବେଳେ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ତୋରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଆଇଲି ସେଇଦିନ ସତ୍ୟ ତତେ କରେଇଲି ଆଉ ମୁଁ ସାନ ହେବି ନାହିଁ ଏଣିକି ଯେତେ ଯେତେ ଯୁଗ ଆସିବ ମୁଁ ବଡ଼ ହେବି ତୁ ସାନ ହ ତୁମେ ମତେ ବର ଦେଇଦେଲ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ବଡ଼ ହେଲେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରେ ଦ୍ୱାପରରେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲି ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଦେବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି ତୁ ସବୁ କଲୁ ଏଠି ପୁଣି ମୁଁ ବଡ଼ ଠାକୁର ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କଥା ଦେଲି ଅଭିମାନରେ ଏମିତିକା ରୂପ ହେଲି ହେଲେ କଥା ଆଜି ଦେ ଦେଖାଯାଉ ଭଲା ପଟିଆ ନାଗର ଦେଖାଯାଉ ଭଲା ପଟିଆ ନାଗର କେତେ ଲଗାଇବୁ ନାଟ କେତେ ଲଗାଇବୁ ନାଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଛତିଆ ବଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଛତିଆ ବଟରେ ତୋହରି କଳ ପବଟ ତୋହରି କଳ ପବଟ ସତ୍ୟ କହ ତୁ ଦିନେ ସେଠିକି ଯିବୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଛତିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହବ 7 ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛତିଆ ହୋଇବ ନବ କୈବଲ୍ୟ ହାଟ ସେଠାରେ ବସିବ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବ ଦେବଚକ୍ରଧର କଳିନାଶୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କରିବ ପ୍ରଚାର ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ହେଲେ ଆଜି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ନୁହଁ କାରଣ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ କରିଛି ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଆପଣ ବି ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି କଳ୍କି ଅବତାର ଗୋଟାଏ ଅବତାର ବାକି ଅଛି ସେଇ ଅବତାର ଅନନ୍ତ କଳାଟି ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି 10 ବିଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଟି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଟି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣ ଅବତାର ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଅବତାର ଭିନ୍ନ ହୋଇ ତେଣୁ ଏଇଠି କହ ଆଜିଠୁ ଶ୍ୱାନ କେବେ ଶ୍ରୀଦେଉଳେ ପ୍ରବେଶ ନୋହିବ ଏତିକି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ
ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ। ତେଣୁ ସଜନ ଏ ଶ୍ୱାନ ଆ ଭିତରକୁ କେବେ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ୱାନ ପଶିଲେ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା ହେବ, ଦେବତା ମାର୍ଜନା ହେବେ, ଇଏ କେତେ କଥା। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପେ କୁତାମ ଚଣ୍ଡୀକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏ କୁତାମ ଚଣ୍ଡୀର କାମ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ସଜନ? କ'ଣ? ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପୂଜା ସେବାରେ ଯଦି ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିହାରୀ ମାନେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ଭୁଲ କରନ୍ତି, এই ଚଣ୍ଡୀ ମା କୁତାମ ଚଣ୍ଡୀ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ତେଣୁ ସଜନ ଏକ ଲୋକ କଥା ଯାହା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆକୁ ଆପଣ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଏକ ଲୋକ କଥାରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ହେଲେ କଥାଟାକୁ ମିଳାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁତାମ ଚଣ୍ଡୀ ମାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିହାରୀ ସେବକ ମାନେ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ସଂକେତ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ଦେଉଳ ମାର୍ଜନା ହେବ, ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ସଜନ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ